झारखंड में भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं और गड़बड़ी की कहानी आप जैसे जैसे सुनते हैं तैसे ऐसे आपको समझ में आता है साहब कि ये मामला इतना गंभीर है कि आप सर पकड़ लेंगे। ये जो आंदोलन, जो छात्र यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं वो अलग अलग वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर कर रहे हैं। वो परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जेपीएससी से लेकर जेएसएससी की, इसके अलावा सीबीआई जांच की मांग। लेकिन जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं, अलग अलग छात्रों से जब आप बात करते हैं, तब आपको समझ आता है कि ये मामला इतना डीप है, इतना खतरनाक है। अभी जैसे दो छात्र, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामल राठौर हुआ। श्यामल राठौर। और आपका? जी नीरज कुमार साहब मेरा नाम है। नीरज कुमार। श्यामल जी बताइए क्या बता रहे हैं और बड़े सरल शब्दों में समझाइएगा, जितने लोग देख रहे हैं नहीं पता इस बारे में। क्या? मैं इसको बिल्कुल सरल शब्दों में ये समझाता हूँ कि ये वैकेंसी झारखंड सरकार जेएसएससी के द्वारा 2018 में निकाली गई, जिसमें कोई धांधली नहीं हुई, कोई घूस का इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहा, तो इसको सरकार ने कैंसिल कर दिया। कैंसिल सोचिए, 2018 में अगर जेएसएससी कोई वैकेंसी निकालती है 84 पोस्ट के लिए, तो आप ही बताइए अकॉर्डिंग टू जेएसएससी इसको 84 पोस्ट के वैकेंसी को क्लियर करने में कितने समय लगेगा? आप ही सोचिए, अपने मुताबिक बताइए, 5 महीना, 6 महीना, साल भर? 2000 ये वैकेंसी कब निकली थी 84 पोस्ट की? 2018 में निकला। 2018 में 84 पोस्ट की जेएसएससी की वैकेंसी निकली जेएसएससी में। कारवाहन चालक की निकली। कारवाहन चालक की 84 सीट के लिए, ठीक है। 2019 में उसका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट क्या करेगा? कोई पोस्ट अगर निकलता है, कोई वैकेंसी निकलता है, तो स्टूडेंट का क्या योगदान होता है कि भैया हम एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम में अगर पास किए तो रिटर्न मेडिकल टेस्ट देंगे, मेडिकल टेस्ट में पास किए तो ड्राइविंग टेस्ट देंगे, जो भी अकॉर्डिंग टू ब्राउचर है, ठीक है। उसके बाद तो स्टूडेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें। उसके बाद जेएसएससी का काम है कि आप उसको रिजल्ट जारी कीजिए, दीजिए। 2019 तक सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। हम लोग इंतजार में थे कि अब हम लोग सेलेक्ट हो गए हैं, अब किसी भी दिन ज्वाइनिंग लेटर आएगा, ज्वाइनिंग मिलेगा। ये 2019 के बाद 2018 में वैकेंसी 19 में हो गया और आप क्लियर कर लिया, आपने क्लियर कर लिए, सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। 2019 से हम लोग उम्मीद में थे कि अब हम लोग को 1 महीना में ज्वाइनिंग मिलेगा, 2 महीना में ज्वाइनिंग मिलेगा, उम्मीद में थे। अब सोचिए 2021 हो गया। 2021 में सरकार का क्या नोटिफिकेशन आता है कि ऐसी नियुक्ति जिसको हम ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिए हैं उसको हम अपूर्ण मानते हैं। अरे भैया, मतलब 18 में वैकेंसी, 19 में क्लियर, आपने क्लियर कर लिया और 21 में बताया ये नोटिफिकेशन। 21 में बताया कि हम इसको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिए हैं तो इसको हम अपूर्ण मानते हैं और वैसे वैकेंसी को कैंसिल कर देते हैं। बताइए क्या है इसमें क्या लिखा गया? देखिए, लिखा गया कि जिसमें अब तक नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किए गए हैं, उस नियुक्तियों को की प्रक्रिया अपूर्ण मानते हुए उन सभी विज्ञापन को निरस्त किया जाता है। तो ये रद्द हो गई ना बेसिकली। 2018 84 पोस्ट जेएसएससी के में एग्जाम आपने पास किया, इंतजार किया, 2021 में हो गया रद्द। अब सोचिए हमारे ऊपर क्या बीता। अब सोचिए हम एज ए स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ झारखंड में क्या चल रहा है ना कि झारखंड का स्टूडेंट एग्ज़ाम दे, तैयारी करे, इंतजार करे, उसके बाद हाई कोर्ट जाए, वकालत भी कर ले। तो हम लोग वो भी किए भैया। हम लोग उसके बाद 2021 में चले गए, हाई कोर्ट का रुख किए। आप हाई कोर्ट गए? जी। 2021 में जब ये वैकेंसी कैंसिल हुई तो हम लोग चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में सोचिए, आप भी जान रहे हैं कि हाई कोर्ट में अगर कोई केस कर रहा है तो क्या बीते। हाई कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आया? हाई कोर्ट में हम लोग 2021 में केस किए और 2024 में हाई कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आया। सोचिए 4 साल। क्या कहा, बताइए कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने आदेश दिया, हम लोगों ने जेएसएससी को रेस्पोंडेंट बनाया, सरकार को रेस्पोंडेंट बनाया। तो जो 2024 में हाई कोर्ट ने जेएसएससी को निर्देश दिया, रेस्पोंडेंट जेएसएससी इज डायरेक्टेड टू प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विथ लॉ बाय रिकमेंडिंग द नेम्स ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट। सक्सेसफुल मतलब जो आप सक्सेसफुल हुए? हम सक्सेसफुल थे उसमें। तो एंड रेस्पोंडेंट हु शैल प्रोसीड फर्दर एंड इशूइंग अपॉइंटमेंट लेटर टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट। जो सक्सेसफुल। ये हाई कोर्ट का फैसला आ गया आप लोगों के पक्ष में 18, 19, 21, 24। उसके बाद इतना होने के बाद भी सरकार हम लोग को अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं दी। क्यों? ये हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद? जी, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार हमें नियुक्ति पत्र नहीं दे रही है। क्यों? सरकार की मंशा ही है, जिस प्रकार आप यहाँ पे देखेंगे 2021 में जो निकाला था कैंसिलेशन का नोटिस, उसमें
हमारा जो वैकेंसी के साथ साथ टोटल 6 वैकेंसी को कैंसिल किया था। उसमें 2019 में झारखंड सीजीएल भी कैंसिल किया था, और आज आप देख रहे हैं झारखंड सीजीएल 2019 में कैंसिल करके 2023 में फिर से वैकेंसी निकाला, और सीट को बेच करके, क्योंकि सीट बेचा, 2023 में वैकेंसी निकाला तो सीट बेचा, पैसा कमाया, और जिन्होंने क्लियर किया उनका नुकसान हुआ, सीटें खाली हुई, सीटों को बेचा। तो उसी प्रकार सरकार चाह रही है हमारा भी वैकेंसी, जो कि पूरी तरह से बिना कोई तरह का इसमें कोई किसी भी तरह का धांधली नहीं था, पूरा ईमानदारी से सारा एग्जाम। इसे सीटें बेचने के लिए खेल हुआ। अच्छा, आप ही सोचिए, हाईकोर्ट का ऑर्डर 2024 को आया, उसके बाद आज सोचिए 2026 चल रही है ना, हमें अभी तक नियुक्ति क्यों नहीं मिली? हाँ, इसको क्यों ऐसे ही टाल मटोल कर दिया गया? अभी सोचिए ये वैकेंसी क्या है कि अभी इसमें पैसा मिलेगा, इसको आगे कंक्लूड। कहानियाँ इतनी हैं कि जब आप सुनेंगे आपका दिमाग घूम जाएगा, आप अपना सर पकड़ लेंगे। 18 में 84, 19 में पास किया, 21 में बोला गया रद्द हो गई, कोर्ट गए, और 24 में जाकर फैसला हुआ, पक्ष में गया, उसके बावजूद नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए। थैंक यू। झारखंड में भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं और गड़बड़ी की कहानी आप जैसे जैसे सुनते हैं तैसे ऐसे आपको समझ में आता है साहब कि ये मामला इतना गंभीर है, इतना गंभीर है कि आप सर पकड़ लेंगे। ये जो आंदोलन, जो छात्र यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, वो अलग अलग वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर कर रहे हैं, वो परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जेपीएससी से लेकर जेएसएससी की, इसके अलावा सीबीआई जांच की मांग। लेकिन जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं, अलग अलग छात्रों से जब आप बात करते हैं, तब आपको समझ आता है कि ये मामला इतना डीप है, इतना खतरनाक है। अभी जैसे 2 छात्र, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामल राठौर हुआ। श्यामल राठौर। और आपका? जी, नीरज कुमार साहब मेरा नाम है। नीरज कुमार। श्यामल जी बताइए क्या बता रहे हैं, और बड़े सरल शब्दों में समझाइएगा, जितने लोग देख रहे हैं जिन्हें नहीं पता इस बारे में। क्या? मैं इसको बिल्कुल सरल शब्दों में ये समझाता हूँ कि ये वैकेंसी झारखंड सरकार जेएसएससी के द्वारा 2018 में निकाली गई, जिसमें कोई धांधली नहीं हुई, कोई घूस का इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहा, तो इसको सरकार ने कैंसिल कर दिया। कैंसिल सोचिए, 2018 में अगर जेएसएससी कोई वैकेंसी निकालती है 84 पोस्ट के लिए, तो आप ही बताइए अकॉर्डिंग टू जेएसएससी इसको 84 पोस्ट के वैकेंसी को क्लियर करने में कितने समय लगेगा? आप ही सोचिए, अपने मुताबिक बताइए, 5 महीना, 6 महीना, साल भर? 2000 ये वैकेंसी कब निकली थी 84 पोस्ट की? 2018 में निकला। 2018 में 84 पोस्ट की जेएसएससी की वैकेंसी निकली जेएसएससी में। कारावाहन चालक की निकली। कारावाहन चालक की 84 सीट के लिए, ठीक है। 2019 में उसका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट क्या करेगा? कोई पोस्ट अगर निकलता है, कोई वैकेंसी निकलता है, तो स्टूडेंट का क्या योगदान होता है कि भैया हम एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम में अगर पास किए तो रिटर्न मेडिकल टेस्ट देंगे, मेडिकल टेस्ट में पास किए तो ड्राइविंग टेस्ट देंगे, जो भी अकॉर्डिंग टू ब्राउचर है, ठीक है। उसके बाद तो स्टूडेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें। उसके बाद जेएसएससी का काम है कि आप उसको रिजल्ट जारी कीजिए, दीजिए। 2019 तक सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। हम लोग इंतजार में थे कि अब हम लोग सेलेक्ट हो गए हैं, अब किसी भी दिन ज्वाइनिंग लेटर आएगा, ज्वाइनिंग मिलेगा। ये 2019 के बाद 2018 में वैकेंसी 19 में हो गया, और आप क्लियर कर लिया, आपने क्लियर कर लिए, सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। 2019 से हम लोग उम्मीद में थे कि अब हम लोग को 1 महीना में ज्वाइनिंग मिलेगा, 2 महीना में ज्वाइनिंग मिलेगा, उम्मीद में थे। अब सोचिए 2021 हो गया। 2021 में सरकार का क्या नोटिफिकेशन आता है कि ऐसी नियुक्ति जिसको हम ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिए हैं उसको हम अपूर्ण मानते हैं। अरे भैया, मतलब 18 में वैकेंसी, 19 में क्लियर, आपने क्लियर कर लिया, और 21 में बताया ये नोटिफिकेशन। 21 में बताया कि हम इसको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिए हैं, तो इसको हम अपूर्ण मानते हैं और वैसे वैकेंसी को कैंसिल कर देते हैं। बताइए क्या है इसमें? इसमें क्या लिखा गया, देखिए लिखा गया कि जिसमें अब तक नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किए गए हैं, उस नियुक्तियों को की प्रक्रिया अपूर्ण मानते हुए उन सभी विज्ञापन को निरस्त किया जाता है। तो ये रद्द हो गई ना बेसिकली। 2018 84 पोस्ट जेएसएससी के में एग्जाम आपने पास किया, इंतजार किया, 2021 में हो गया रद्द। अब सोचिए हमारे ऊपर क्या बीता। अब सोचिए हम एज ए स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ झारखंड में क्या चल रहा है ना कि झारखंड का स्टूडेंट एग्ज़ाम दे, तैयारी करे, इंतजार करे, उसके बाद हाई कोर्ट जाए, वकालत भी कर ले। तो हम लोग वो भी किए भैया। हम लोग उसके बाद 2021 में चले गए, हाई कोर्ट का रुख किए। आप हाई कोर्ट गए? जी, 2021 में जब ये वैकेंसी कैंसिल हुई तो हम लोग चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में सोचिए, आप भी जान रहे हैं कि हाई कोर्ट में अगर कोई केस कर रहा है तो उस क्या बीते। हाई कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आया? हाई कोर्ट में हम लोग 2021 में केस किए और 2024 में हाई कोर्ट का फैसला
हमारे पक्ष में आया। सोचिए 4 क्या साल कहा, बताइए कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने आदेश दिया, हम लोगों ने जेएसएससी को रेस्पोंडेंट बनाया, सरकार को रेस्पोंडेंट बनाया। तो जो 2024 में हाईकोर्ट ने जेएसएससी को निर्देश दिया, रेस्पोंडेंट जेएसएससी इज डायरेक्टेड टू प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विथ लॉ बाय रिकमेंडिंग द नेम्स ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट। सक्सेसफुल मतलब जो आप सक्सेसफुल हुए। हम सक्सेसफुल थे उसमें। तो एंड रेस्पोंडेंट हु शैल प्रोसीड फर्दर एंड इशूइंग अपॉइंटमेंट लेटर टू द सक्सेसफुल कैंडिडेट। जो सक्सेसफुल, ये हाई कोर्ट का फैसला आ गया आप लोगों के पक्ष में 18, 19, 21, 24। उसके बाद इतना होने के बाद भी सरकार हम लोग को अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं दी। क्यों? ये हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद? जी, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार हमें नियुक्ति पत्र नहीं दे रही है। क्यों? सरकार की मंशा ही है, जिस प्रकार आप यहाँ पे देखेंगे 2021 में जो निकाला था कैंसिलेशन का नोटिस, उसमें हमारा जो वैकेंसी के साथ साथ टोटल 6 वैकेंसी को कैंसिल किया था। उसमें 2019 में झारखंड सीजीएल भी कैंसिल किया था। और आज आप देख रहे हैं झारखंड सीजीएल 2019 में कैंसिल करके 2023 में फिर से वैकेंसी निकाला और सीट को बेच करके, क्योंकि सीट बेचा, 2023 में वैकेंसी निकाला तो सीट बेचा, पैसा कमाया और जिन्होंने क्लियर किया उनका नुकसान हुआ, सीटें खाली हुई, सीटों को बेचा। तो उसी प्रकार सरकार चाह रही है हमारा भी वैकेंसी, जो कि पूरी तरह से बिना कोई तरह का इसमें कोई किसी भी तरह का धांधली नहीं था, पूरा ईमानदारी से सारा एग्जाम। इसे सीटें बेचने के लिए खेल हुआ। अच्छा आप ही सोचिए, हाईकोर्ट का ऑर्डर 2024 को आया, उसके बाद आज सोचिए 2026 चल रही है ना, हमें अभी तक नियुक्ति क्यों नहीं मिली? हाँ, इसको क्यों ऐसे ही टाल मटोल कर दिया गया? अभी सोचिए ये वैकेंसी क्या है कि अभी इसमें पैसा मिलेगा, इसको आगे कंक्लूड। कहानियाँ इतनी हैं कि जब आप सुनेंगे आपका दिमाग घूम जाएगा, आप अपना सर पकड़ लेंगे। 18 में 84, 19 में पास किया, 21 में बोला गया रद्द हो गई, कोर्ट गए और 24 में जाकर फैसला हुआ, पक्ष में गया, उसके बावजूद नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए। थैंक यू।